हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोएम सिंप्लीफाइड। और आज हम पढ़ने वाले हैं पोएम द लेडी ऑफ शैलॉट, जिसको लिखा है अल्फ्रेड टेनिसन ने। टेनिसन विक्टोरियन एरा को बिलोंग करते हैं और विक्टोरियन एरा के मोस्ट पॉपुलर पोएट्स में से एक हैं, जिनको अपने फर्स्ट वर्क टिम्बकटू के लिए 1829 में चांसलर्स गोल्ड मेडल भी मिल चुका है। इसके साथ ही 1850 से 1892 तक वो पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं। अगर हम बात करें द लेडी ऑफ शार्लॉट की, तो ये पोएम 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इसका फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। टेनिसन अपनी पोएम को एक लैंडस्केप के डिस्क्रिप्शन के साथ शुरू करते हैं। ऑन ईदर साइड द रिवर लाई लॉन्ग फील्ड्स ऑफ बार्ले एंड ऑफ राय, मतलब कि जो नदी है वो बहती है ग्रेन्स के बीच में, दोनों तरफ ग्रेन्स हैं और उनके बीच में कहीं नदी बहती है। दैट क्लोथ द वर्ल्ड एंड मीट द स्काई, और जो क्लोथ है, क्लोथ का मतलब यहाँ पर फसल से है, ग्रेन से है, एंड वर्ल्ड का मतलब है कि जो अनफॉरेस्टेड पीस ऑफ लैंड है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से मिल रहे हैं। एंड थ्रू द फील्ड द रोड रन्स बाय, और वहीं से एक रास्ता भी जाता है टू मैनी टावर्ड कैमलॉट, कैमलॉट की किले की तरफ। और जिस कैसल की बात यहाँ पर की गई है वो लेजेंडरी होम है किंग आर्थर का और उसके नाइट्स का। नेक्स्ट लाइन इज एंड अप एंड डाउन द पीपल गो। अब रोड जो है वो वेल ट्रेवल्ड है, लोग वहाँ से अप एंड डाउन करते हैं। गेजिंग वेयर द लिलीज ब्लो, और जो लोग हैं वो उस रोड को यूज़ करते हैं और वहाँ से उनको दिखाई देता है एक आइलैंड जो कि नदी के बीचों बीच है। राउंड एन आइलैंड देयर बिलो द आइलैंड ऑफ शार्लॉट, और जिस आइलैंड की बात की जा रही है वो किससे घिरा हुआ है? लिलीज से घिरा हुआ है, और उसको क्या कहा जाता है? आइलैंड ऑफ शार्लॉट के नाम से वो जाना जाता है। विलोज वाइटन एस्पेन स्क्वायर, विलो के जो पेड़ हैं वो रिवर बैंक के किनारे उगे हुए हैं, और इसके साथ ही जो एस्पेंस के ट्री हैं वो, क्योंकि हवा चल रही है तो उस एस्पेंस की जो लीव है वो शेक कर रही हैं, साउंड कर रही हैं आवाज़ में, जिसको यहाँ पे क्वेर कहा गया है। लिटिल ब्रीजेस डस्क एंड शेवर, अब हल्की हल्की हवा भी चल रही है, और जो हवा चल रही है वो आइलैंड की तरफ भी जा रही है। थ्रू द वेव दैट रन्स फॉर एवर, अब क्योंकि उसी डायरेक्शन में, आइलैंड की डायरेक्शन में हवा धीरे धीरे जो बह रही है, बाय द आइलैंड इन द रिवर फ्लोइंग डाउन टू कैमलॉट, यानी कि वो जो हेड ऑफ रिवर है वो भी उसी तरफ है जिस तरफ हवा बह रही है। फॉर ग्रे वॉल्स एंड 4 ग्रे टावर्स ओवरलुक अ स्पेस ऑफ फ्लावर्स, अब यहाँ पर उस जो आइलैंड है वहाँ पर जो कासल बना हुआ है उसके एक सिंपल से एक स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर की गई है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसका एक सिंपल स्ट्रक्चर है, और वहाँ पर 4 वॉल्स 4 टावर्स हैं, और ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो एक मिनी कैसल है जो कि फ्लावर्स से घिरा हुआ है। एंड द साइलेंट आइसल एम्पावर्स द लेडी ऑफ शार्लॉट, एंड फाइनली हमें किसके बारे में पता चलता है कि वहाँ पर कौन है? एक लेडी ऑफ शार्लॉट। और जो यहाँ पर एम्पावर्स वर्ड आया है वो थोड़ा सा अनफैमिलियर है, लेकिन उसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो वो लेडी रहती है जिसको लेडी ऑफ शार्लॉट कहा गया है, वो वहाँ पर चुपचाप एक प्राइवेट रूम में रहती है और हम उसको फील कर सकते हैं, लेकिन वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो वहाँ से बाहर नहीं आती। By the margin willow veiled slide the heavy barges trailed by slow horses and unhailed the shallop fleeteth silken sailed skimming down to Camelot। अब यहाँ पर स्पीकर हमको और डिस्क्रिप्शन दे रहा है उस लैंडस्केप का कि जो रिवर है उसके किनारे विलोज के ट्रीज़ हैं, इसके साथ हॉर्सेस जो हैं वो हैवी बार्जेस को ट्रेल्ड कर रहे हैं, यानी कि पुल करके लेकर जा रहे हैं। बार्जेस एक तरह की नाव है, और इन सब चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि जो रिवर है वो काफ़ी इंगेज्ड है। बट हु हैथ सीन हर वेव हर हैंड, और एट द केसमेंट सीन हर स्टैंड, और इज शी नोन इन ऑल द लैंड द लेडी ऑफ शार्लॉट। अब बेसिकली बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ से
अप एंड डाउन करते हैं, वहाँ से पास होते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, उस रास्ते को यूज़ करते हैं। लेकिन क्या किसी ने देखा है लेडी ऑफ शैलॉट को अपना उसका हाथ हिलाते हुए, वेव करते हुए, या फिर उसको विंडो के पास खड़े रहते हुए? यहाँ पे जो केसमेंट वर्ड आया है ये इसका मतलब विंडो से है। या फिर कोई भी जो उस वहाँ पर रहते हैं लोग आसपास, या कभी वो शैलॉट से मिले हों या उन्होंने उनको देखा हो। या फिर जो लेडी ऑफ शैलॉट है वो क्या है, वो एक इनविजिबल मिस्ट्री की तरह है। Only reapers reaping early in among the bearded barley hear a song that echoes cheerily from the river winding clearly down to towered Camelot। अब इसका मतलब है कि जो रीपर्स वहाँ पर काम करते हैं आसपास की फील्ड में, उन्होंने सुनी है आवाज़ एक गाने की, जो कि एको होती हुई, गूंजती हुई आती है रिवर की तरफ। अब वो किसकी आवाज़ है, वो ऐसा वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि पक्का वहाँ पे लेडी ऑफ शैलॉट रहती है जिसकी ये आवाज़ है। एंड बाय द मून द रीपर वेरी piling sheaves up uplands airy, listening whispers, "'Tis the fairy, Lady of Shalott"। और जब रात को जो वर्कर्स हैं, जो रीपर्स हैं, वो शीव्स का मतलब है कि जो एक बड़े बड़े बंडल्स ग्रेन के कटे हुए, जब वो उनको पाइलिंग अप कर रहे होते हैं, इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो वो सुन रहे होते हैं सिंगिंग, जो सिंगिंग की आवाज़ आ रही होती है उस कैसल से। और जब वो उस गाने की आवाज़ सुनते हैं तो वो आपस में क्या बोलते हैं उसको, द फेरी, द लेडी ऑफ शैलॉट, क्योंकि उन्होंने उसको कभी देखा तो नहीं है लेकिन उसके होने को वो फील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पर वो उसको एज अ घोस्ट या एक मैजिकल स्पिरिट भी उसको वो मान रहे हैं यहाँ पर।